जी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। दिखाई दे रही है आपको ये जो नोटबुक है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? सर कोप्लान तक हुआ था। अच्छा, कॉपलाइन तक हो गया था। यस सर। किसी को डाउट है पिछले क्लास से? भाई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर कल के टेस्ट का सिलेबस क्या है? कल का टेस्ट का सिलेबस है आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। प्लस में मे बी मैं ये भी डाल सकता हूँ जो सेकंड चैप्टर का हमारा चल रहा है आज तक की क्लास का, मे बी। मुझे पता नहीं है। ठीक है। ओके, आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। ओके। क्यों नहीं रहा भाई ये? अच्छा, यहाँ तक हो गया था। आपका बीटेक चल रहा था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा था आपका। और जो वाइट टेकर के अंदर जो एक ग्रुप ऐड हुआ है या एक किंगडम ऐड हुआ है वो है फंजाई, है ना? यहाँ तक हो गया था ना? यस यस सर। सर। ओके। जो वाइट टेकर ने किस बेसिस पे जो ये पांच किंगडम बनाए हैं वाइट टेकर ने, वो किस बेसिस पे बनाए हैं ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गई, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रोप्स मे बी हेटरोट्रोप्स। और मैंने ये भी बताया था जो ये वाला मोड है आपका, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मेनली क्राइटेरिया फॉर मेन क्लासिफिकेशन। मतलब जो सबसे पहला जो मतलब इन सब में सबसे मेन जो क्लास मोड ऑफ डिवीजन है या मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन रिप्रोडक्शन, देन फाइलोजेनेटिक, इवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, इतना समझ में आ गया था? यस सर। अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि एक क्वेश्चन दूँ मैं आपको, एक क्वेश्चन दूँ कि व्हाट इज द व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन
अकॉर्डिंग टू विटेकर। जैसे ऑप्शन 1 में आ गया आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑप्शन 2 में आ गया आपका फाइलोजेनेटिक। ऑप्शन 3 में आ गया आपका सेल स्ट्रक्चर, और 4th में आ गया आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग क्या मार्क करोगे इसके अंदर? भाई आप लोग क्या मार्क करोगे इसके अंदर? तो फाइलोजेनेटिक। नहीं, इसके अंदर हाँ फाइलोजेनेटिक, क्योंकि मैंने इसके अंदर वो तो रखा ही नहीं ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं रखा मैंने, वो भी रखना था मेरे को। तो इसकी जगह यस। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन रख देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि भाई मैंने जो लिखवा रखा है ऊपर की साइड कि भाई ये मेन मतलब जो क्राइटेरिया हमारे या किस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, इसके अंदर अगर सारे ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि मेन क्राइटेरिया हमारा क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं हमारा इसका आंसर हो सकता है, या मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि हमने वो चीज़ उसके एग्जाम्पल्स में लिखी हुई है, लेकिन हमें ये देखना कि मेन या सबसे एडवांस जो क्लासिफिकेशन का मोड है उसको पुट करना हमें, ठीक है। एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी ने एक टेबल दे रखी है। टेबल जैसे टेबल दे रखी है इस टाइप से: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। और ये जो 5 हमारे क्राइटेरिया है उनके ऊपर ही बेस्ड है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है और क्या एब्सेंट है, पांचों के अंदर में क्या डिफरेंस होते हैं, वो चीज़ देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इजी है भी, और इस टेबल से भी क्वेश्चंस इजीली पुट हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट टेबल है काफ़ी। देखो, अगर मैं सबसे पहले सेल टाइप की बात करूं तो मोनेरा के अंदर जो सेल टाइप है वो किस टाइप का है? मोनेरा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, बिल्कुल। तो मोनेरा हो गया प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक। 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 फंजाई यूकैरियोटिक। 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 प्लांटे यूकैरियोटिक। 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 एंड एनिमेलिया यूकैरियोटिक। 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 यूकैरियोटिक, ठीक है। क्वेश्चन इजीली पुट कैसे हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन नंबर 1 में आपको मोनेरा रख दिया, ऑप्शन नंबर 2 में आपको प्रोटिस्टा रख दिया, या ऑप्शन नंबर 3 में फंजाई प्लांटी रख दिया, और आपसे पूछ ले कि भाई इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बहुत इजीली आप लोग बता सकते हो। सेकंड जो बेस्ड है सेल वॉल पे, सेल वॉल, मोनेरा के अंदर सेल वॉल किस टाइप की होती है? क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है मोनेरा के अंदर? यस सर, प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा के अंदर यस सर। किसी किसी है। प्रेजेंट होती है। फंजाई के अंदर, अच्छा ऐसे भी देख यस लेते हैं सर। चलो। जो मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है। नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, मतलब सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल नहीं होती है। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में
प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट भी हो सकती है। जो फंजाई होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो काइटिन की बनी होती है ना। प्लांटे के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है मोनेरा में, नहीं होता है? क्या मोनेरा के पास न्यूक्लियस होता है? नो। No, sir. मोनेरा के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी? नो सर। No, sir. नो। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोटिस्टा के अंदर, Present, sir. प्रेजेंट होती है फंजाई के अंदर भी प्रेजेंट होती है, प्लांटी के अंदर भी प्रेजेंट होती है और एनिमली के अंदर भी प्रेजेंट होती है। एक्चुअली क्या है, मोनेरा के अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? मोनेरा के अंदर न्यूक्लियस होता है नहीं होता है? नहीं होता। नहीं होता। लेकिन हम लोग मोनेरा के अंदर ऐसा बोलते हैं कि मोनेरा के अंदर कैसा न्यूक्लियस है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस है इसके अंदर। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? मोनेरा के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का नाम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता वो। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। एक्चुअली में जैसे कोई ये बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई मोनेरा हो गया, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कुछ इस टाइप से होता है कि वो सेंटर पे ऐसे दिखाई देता है वो। मतलब सेंटर पे जेनेटिक मटेरियल है उसका इस टाइप से। ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियस को, ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस। पर ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए अगर वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है ना। और बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट जो डिवीजन का मोड है क्लासिफिकेशन का, वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो मोनेरा के अंदर है वो किस टाइप की है? मतलब यूकैरियोटिक है या नहीं, सॉरी, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है? यूनिसेल्युलर। यूनिसेलुलर है। और प्रोटिस्टा के अंदर? यूनिसेल्युलर। यूनिसेलुलर। और फंजाई के अंदर? मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्यूलर। ठीक है। और प्लांटे के अंदर मल्टी मल्टी सेलुलर, सेल्युलर। है ना। मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऐसे भी बोल सकते हैं कि टिश्यू की फॉर्मेशन होती है प्लांटे के अंदर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। और एनिमल्स के अंदर टिश्यू भी होते हैं, मल्टी है ना। सेल्युलर। है ना। ऑर्गन्स भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, न्यूट्रिशन बताना है। जो मेन क्राइटेरिया है डिवीज़न का वो है न्यूट्रिशन। तो क्या मोनेरा के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? Autotrophic. ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में किस टाइप का हो सकता है? ऑटोट्रॉफिक में किस टाइप का हो सकता है?
photosynthetic, कैसा? photosynthetic, फोटोसिंथेसिस या सिंथेटिक? तो फोटो सिंथेसिस टाइप का आपका रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन हो सकता है। एंड सेकंड किस टाइप का हो सकता है ऑटोट्रॉफ्स के अंदर? chemo, chemosynthesis, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है। सेकंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का होता है? heterotrophic, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकता है। हेट्रोट्रॉफिक में कौन कौन से आते हैं? parasitic, Saprophytic. सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? किस टाइप का होता है सेप्रोफिटिक? तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से फीड करता है। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, उस टाइप का न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफिटिक। और सेकंड किस टाइप का होता है? parasitic, पैरासिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। और जो पैरासिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल। कि ये जो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड को ड्राइव करते हैं, ड्राइव फ्रॉम ड्राइव फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये अपने फूड को कहाँ से लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। मतलब ये होस्ट सेल पे रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं। ठीक है। ये हो गया न्यूट्रिशन इसका, मोनेरा का। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ किसकी, प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक भी होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है ना। ऑटोट्रॉफिक में कौन सा होता है? तो फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस, पी फॉर फोटोसिंथेसिस हो गया। एंड सेकंड तो हेटरोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा? बताओ भाई, हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा होता है प्रोटिस्टा के केस में? बताओ। पैरासिटिक भी हो सकता है, सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन भी हो सकता है। ठीक है। ये तीनों हो सकते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जिसमें हम सॉलिड मटेरियल को एनगल्फ करते हैं। ठीक है। वो होलोजोइक हो सकता है। और अगर हम बात करें फंजाई की, फंजाई के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ओनली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा हो सकता है? या तो पैरासिटिक होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन करेगा ये, या फिर सेप्रोफिटिक करेगा। ठीक है। जो प्लांट होता है उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक में कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। और लास्ट वन है आपका एनिमल। एनिमल के कैसे, एनिमल के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा होता है? होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। ठीक है। तो ये है आपके 5 मेन क्राइटेरिया जो वाइटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर दिया, या फिर किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया उस चीज़ के अंदर। ठीक है।
ये टेबल आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है टेबल यार ये, है ना। क्वेश्चंस तो बनते रहते हैं टेबल से भी, सिंपल है। ऐसे देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन से ऐसे ऐसे बन सकते हैं कि विच which one belongs to प्रोटिस्टा। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में क्या क्या हो सकता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्यूलर। सेकंड है यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्यूलर। थर्ड है प्रोकैरियोटिक एंड मल्टीसेल्यूलर। या फोर्थ है यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्यूलर। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? Sir, So 4. option 1. ऑप्शन 1 कैसे हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 प्रोटिस्टा होगा। तो कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है प्रोटिस्टा, ठीक है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक दे रखा है मैंने, तो ऑप्शन कैसा हो जाएगा? 4. है ना, टेबल के हिसाब से देखो। प्रोटिस्टा होता कैसा है, प्रोटिस्टा होता है यूनिसेल्यूलर। देखो ये तो पूरा कवर कर गया। इस टाइप का प्रोटिस्टा होता है यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, यूनिसेल्यूलर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, ठीक है। और जो वाइटेकर था उसका ड्रॉबैक्स क्या था कि भाई किस चीज़ को लेके वो फेल हो गया, जो वाइटेकर था, ड्रॉबैक्स क्या है उसके? देखो सबसे पहला ड्रॉबैक्स है एल्गी को लेके। एल्गी को एल्गी एल्गी को ढंग से वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया एल्गी को लेके, क्योंकि उसने क्या करा, जनरली हम एल्गी को कैसे पढ़ते हैं, मतलब मोनेरा के अंदर भी एल्गी होते हैं और प्रोटिस्टा के अंदर भी होते हैं, प्लांटी के अंदर भी होते हैं। तो उसने एल्गी को किसके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब किस जगह पे रखा, किसकी पोजीशन दी है उसने। जैसे मैं बात करता हूँ मोनेरा की, मोनेरा को मोनेरा के अंदर उसने रखा ब्लू ग्रीन एल्गी को, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना मोनेरा के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर उसने रखा डाइनोफ्लैजिलेट्स को, डाई एटम्स को, है ना, डाइनोफ्लैजिलेट, डाई एटम्स, इन सबको इसके अंदर रखा। और प्लांटी के अंदर ग्रीन, रेड एंड ब्राउन एल्गी को प्लेस्ड किया, ठीक है, ठीक है भाई। Yes. Yes, sir. और सेकंड है वायरस को कोई जगह ही नहीं दी, मतलब वायरस के लिए कोई प्लेस बनाया ही नहीं इसने। नो पोजीशन, नो पोजीशन गिवन टू द वायरस, ठीक है। वायरस को कोई भी पोजीशन नहीं दी है किसी भी किंगडम के अंदर। तो वायरस को जब भी हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अलग से, किसी भी किंगडम के अंदर नहीं पढ़ते वायरस को हम, ठीक है। इतना समझ में आया? Yes, sir. और नेक्स्ट जो किंगडम है हमारा 7 नंबर पे, गिवन बाय कार्ल वूज। कार्ल वूज ने कौन सा किंगडम दिया था?
कार्ल वूज ने कौन सा किंगडम दिया था? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, गिवन बाय कार्ल वूज ने दिया था, ठीक है। कार्ल वूज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। देखो जनरली क्या होता है, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, पंजाई होता है, प्लांटे होता है, एनिमेलिया होता है, ठीक है। कार्ल वुज ने क्या किया, जो मोनेरा ग्रुप है, मोनेरा जो किंगडम है, मोनेरा किंगडम को इसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। टू पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है मोनेरा किंगडम को। एक तो बना दिया इसने आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप, और दूसरा बना दिया इसने यू बैक्टीरिया का ग्रुप, ठीक है। एक तो बना दिया आर्की बैक्टीरिया, दूसरा बना दिया यू बैक्टीरिया। तो सिक्स किंगडम हो गया है। जैसे आर्की बैक्टीरिया अलग हो गया, यू बैक्टीरिया अलग हो गए, दो ये हो गए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, इस टाइप से उसने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। ठीक है भाई। Yes, sir. वो भी किस बेसिस पे किया इन दोनों को डिवाइड? एक तो किया है सेल सेल वॉल के बेसिस पे। सेल वॉल, जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है किससे? मेड अप ऑफ क्या पता है किसी को किससे बनी होती है? सूडो म्यूरिन से बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है आर्की बैक्टीरिया की वो बनी होती है मेड अप ऑफ सूडो म्यूरिन्स। जो यू बैक्टीरिया वाले ऑर्गेनिज्म है उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पीजी। पीजी का मतलब क्या है? पेप्टाइडो पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी होती है जो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेकंड जो डिवीजन थी इनके दोनों के डिवाइड होने का तरीका क्या है? सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे भी था। जनरली होता क्या है कि बाइलिपिड की लेयर होती है, बाइलिपिड, ठीक है, बाइलिपिड की लेयर होती है। तो जो बाइलिपिड की लेयर थी सेल मेम्ब्रेन में, जनरली कुछ इस टाइप की होती है। होती नहीं होती ऐसी? आपने पढ़ा भी होगा, होता है ना? आपने पढ़ा है ना 10th क्लास के अंदर। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। भाई आप लोग बोलते नहीं हो, आप बोरिंग क्लास बनाते हो आप मेरी। ऐसा लगता है सो जाओ क्लास में आके। बोरिंग क्लास बना देते हो आप मेरे लिए। थोड़ा बातचीत किया करो मुझसे, ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको ही मुझे भी, है ना। बोरिंग क्लास नहीं होगी, नींद नहीं आएगी हम लोगों को। बातें करते रहेंगे तो इंटरेस्ट भी बनता रहता है, ठीक है। क्वेश्चनिंग करते रहो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हम लोगों को, है ना। बोरिंग क्लास मत बनाया करो बिल्कुल भी। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है? सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है? सर सेल्यूलोज। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से कैसे बन जाएगा? सेल्यूलोज बोला। तेज बोलो थोड़ा, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ क्लास में यार। सर सेल्यूलोज। किससे? सर सेल्यूलोज।
क्या बोल रहा है? सेल बोल क्या? वो सर सेल्यूलोज। अच्छा सेल्यूलोज। ओके। हाँ आयुष ने बोला सेल्यूलोज। शिवा कौन है? शिवा कुमार। यस सर, मैं हूँ। हाँ बोलो बेटा, किस चीज से बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सर बाइलिपिड। बाइलिपिड। बाइलिपिड क्या है? फोस्फोबाइलिपिड। नो सर, आपने तो लिखा था सर बाइलिपिड यहाँ पे। अच्छा मैंने लिखा वो चीज बता रहा है तो। यस अपने सर। आप से बता किस चीज से बनता है वो। सर सेलुलोस। ओके। और प्रखर कौन है? प्रखर चौहान। भाई प्रखर चौहान कौन है? यस सर। हाँ जी बोलो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनती है? किस चीज से बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अक्षिता भारद्वाज। यस अक्षिता सर। भारद्वाज। बताओ भाई, किस चीज से सर बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सर ग्लाइसरॉल। हम्म? किस चीज से बनती है? शुभम। शुभम कौन है? शुभम कौन है भाई? शुभम, कैन यू हियर मी? भाई सुन पा रहे हो? नहीं सुन पा रहे हो मुझे? आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही मुझे शुभम। मेरी आवाज आ रही है आपको? नेहा प्रसाद कौन है भाई? नेहा। नेहा कौन है? नेहा, आवाज आ रही है नेहा? Yes, sir. हाँ जी बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनती है? Sir, cellulose से। सेलुलोज से। मंजू गुप्ता, किस चीज से बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनती है? सर मेरा सर नाम ध्रुव है, बायोलिपिड। ये मेरी मम्मी की आइडिया है। बायोलिपिड। क्या कह रहे हो मंजू गुप्ता? सर मेरा नाम ध्रुव है। क्या? सर मेरा नाम ध्रुव है, मैं लड़का हूँ, ये मेरी मम्मी की आइडिया है। अरे आईडी है। आईडी किसी की भी हो, मैं तो नाम लेके वही बोलूंगा ना जो मुझे दिखाई देगा। मुझे थोड़ा ना फर्क पड़ता है इस चीज से कौन है कौन नहीं है। आप मुझे बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से हाँ, बनती है? लिपिड भी लेयर। लिपिड की लेयर से बनती है। हाँ। ओके। क्या नाम है आपका? ध्रुव। ध्रुव। ओके ध्रुव, लिपिड की लेयर से बनती है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। सर नहीं, करुणा। लिपिड भी लेयर। हैं? लिपिड और प्रोटीन। सर लिपिड भी लेयर। लिपिड बिलियर मतलब लिपिड बाइलेयर ना? हाँ। ओके ओके। इशिता जिंदल। इशिता कौन है? यस सर। बताओ किस चीज से बनती है? सर ग्लिसरॉल, लिपिड्स, फैटी एसिड्स। ओके। और कुछ साथ में? सर प्रोटीन। हाँ बोलो आयुष। सर प्रोटीन। सर ग्लिसरॉल। हर्षिता। हर्षिता कौन है? हर्षिता यस सर यस सर। बताओ भाई किस चीज से बनती है? अच्छा मुझे सर हर्षिता। पेप्टिडोग्लाइसिन। अच्छा मुझे ये बताओ हर्षिता कि सर जस्ट अ मिनट, सर जस्ट अ मिनट। ओके। सर थोड़ा सा वॉइस अनक्लियर है, मैं 1 मिनट में, जस्ट 1 मिनट। ओके ओके आई एम वेटिंग। चहाल तोमर। बेटा मुझे ये बताओ कि कैरोलस लीनियस ने एक बुक को मतलब प्रपोज किया था, उसके अंदर उसने 4326 स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। उस बुक का नाम क्या है?
उस बुक का नाम क्या है? चहाल तोमर। बेटा आवाज खोलो अपनी, आवाज नहीं आ रही क्या? चहाल। चहाल को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? करुणा राजवत, राजावत। करुणा कौन है भाई? यस सर। ओके ओके, करुणा आप हो? सर मैं हूँ। ओके ओके, तो बताओ बेटा। लीनियर सर कैरोलस सिस्टम लीनियस ऑफ ने। नेचर है। ओके, उसके अंदर किस चीज, किस स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है उसने? सर ये 1758 को बनाई थी इन्होंने और 4326 स्पीसीज के बारे में बताया था। कौन सी स्पीसीज थी, एनिमल की या प्लांट की? सर हेलो। हाँ, एनिमल की स्पीसीज थी या प्लांट की स्पीसीज थी? हेलो हर्षिता, ये करुणा, करुणा कहाँ गई? करुणा, करुणा। Yes, sir. Sir, am I audible now? यस यू आर। बताओ। Yes, sir. क्या question था? Could you क्वेश्चन please repeat? हाँ, क्वेश्चन ये था कि सर सर आवाज हर्बेरियम कैसे के थी? हर्बेरियम कैसे आप डिफाइन करोगे? हर्बेरियम के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? Sir, मतलब कि हर्बेरियम को बनाने के लिए क्या-क्या steps use होते हैं? हाँ, हर्बेरियम की आपको अगर फाइल बनानी पड़ेगी तो फिर कैसे बनाओगे आप? Sir, first of all, we'll collect the specimen, हम्म then pressing and drying, हम्म, mounting, ओके labeling and preservation. ओके ओके, वेरी गुड। मोनोग्राफ क्या होता है? कैसा? मोनोग्राफ। सर जिसमें प्लांट स्पीशीज के बारे में कलेक्शन वो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा। सर फ्लोरा। जहाँ पर जिसमें सर प्लांट्स के कैरेक्टर्स एरिया के अकॉर्डिंग उन्हें रखा जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी होती है, किस चीज़ से बनी होती है? सर पेप्टिडोग्लाइडिन। नहीं, गलत है। और 20th सेंचुरी का डार्विन कौन है? हु इज द 20th सेंचुरी डार्विन? बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन क्या है? सर स्पीशीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन interbreed together. ओके। नोमेनक्लेचर के स्टेप्स कौन कौन से हैं? सर बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का। हाँ। ओके सर। सर उसमें पहले तो हर एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। हम्म देन फर्स्ट जो आएगा वो आएगा जीनस एंड द सेकंड आएगा वो आएगा स्पीशीज। हम्म नेम्स जो होते हैं वो जनरली इटैलिक्स में लिखे जाते हैं एंड होते हैं लैटिन लैंग्वेज में। हम्म, फर्स्ट वाला कैपिटल से शुरू होगा एंड द सेकंड वन इज ऑफ स्मॉल अल्फाबेट दैट स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल अल्फाबेट। ओके। और
एंड सर जीनियस जीनस एंड स्पीशीज को हम अंडरलाइन से भी डिफरेंट करते हैं, मतलब अलग कर देते हैं, सेपरेट। ओके, और भी है कुछ? किसने दिया था बाइनोमियल क्लासिफिकेशन या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? किसने प्रपोज किया इसको? सर कार्ल्स लिनियस। ओके, वेरी गुड। अमित तिवारी, अमित कौन है? यस सर। हाँ भाई बताओ, पूछे जाए तुमसे कुछ यस सर। बताओ। हाइकल ने कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था? राइकल ने। अगर आप इतना टाइम लगाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि पेज बदले जा रहे हैं। सर इस चैप्टर का याद नहीं है ना अभी, फर्स्ट चैप्टर का याद था। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर का याद था। ओके, फर्स्ट से ही पूछ लेते हैं। मल्टीपल फिशन के एग्जाम्पल क्या थे? मल्टीपल फिशन सर, एमीबा। और भी कुछ था? एमीबा सर, और सर प्लाज्मोडियम। ओके, प्लानेरिया किसका एग्जाम्पल था? प्लेनेरिया सर, सर मेटामॉर्फोसिस रिजनरेशन। देख के बताया। अरे सर कॉपी बंद है। हाँ हाँ, मैं तो देख ही रहा हूँ तेरे को। मैं तो देख पा रहा हूँ ना तेरे को अच्छी तरह से, तो क्या कर रहा है। देखो यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास बनाओ यार, ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा, है ना? ऐसे पढ़ाने का मन भी नहीं करता ऐसे तो, यस सर। है नहीं? इंटरेस्टिंग क्लास बनाओ, बात करो, थोड़ी बहुत बातें बताओ, कुछ पता चले आप लोगों के बारे में। देखो 10th क्लास का है ये कि भाई, देखो अगर मुझे नहीं पता चलेगा भाई आपको क्या आता क्या नहीं आता, देखो मैंने जैसे आपको जैसे ऊपर ये पढ़ा दिया, ठीक है, मुझे नहीं पता आपको समझ में आया या नहीं आया, आपने हाँ बोल दिया, मैं आगे चल दिया। मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिख दिया कि बाइलिपिड से बनती है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, मैंने पूछा आपको आ गया, आपने बोल दिया हाँ आ गया, फिर मैं उसको आगे लेके चल दिया, आगे बढ़ गया, कुछ और पढ़ाया, उसने भी हाँ बोल दिया आपने। तो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ तभी तो यार, मतलब आप लोग इंटरेस्ट लोगे, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि मुझे बताओ दोबारा। सिर्फ आप लोग निकाल रहे हो उस टाइम को, पास कर रहे हो, तो ये चीज़ फ़ायदा नहीं है ना, है ना? एक तो इस चीज़ से ना आपके नंबर्स पे भी इफेक्ट पड़ेंगे, है, नंबर्स पे भी इफेक्ट पड़ेंगे इससे, और दूसरे कि क्लासेस भी इंटरेस्ट नहीं बनती है ना? बॉटनी का जो पार्ट है वैसे ही इंटरेस्टिंग नहीं है ना? थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है, लोगों को भी लगता है, थोड़ा पढ़ाते हुए आज मुझे भी फील हो रहा है कि बॉटनी बोरिंग बोरिंग सब्जेक्ट है ना? तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना तो हमारे हाथ में ही है ना भाई। आप लोग कुछ ऐसा करोगे ना कि भाई इस क्लासेस इंटरेस्टिंग बने, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, ठीक है? आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी होना चाहिए ना ये। भाई आप बोरिंग करोगे, बोरिंग रहोगे, तो फिर मैं भी बोरिंग हो जाऊंगा, मैं भी पढ़ा पढ़ा के निकल लूंगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बातचीत करते रहो, नहीं समझ में आ रहा पूछो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है इसमें। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, अच्छी बात है। देखो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो बना होता है फोस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक है? किससे बना होता है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर से। फोस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक है? ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है, एक लेयर तो ये रही और सेकंड लेयर ये रही, ठीक है? ये पूरी मिला के एक ही लेयर है अगर देखा जाए तो, ठीक है? पूरी की पूरी ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें दो लेयर बननी है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ठीक है? इसलिए हम इसको बाई लेयर भी बोलते हैं, ठीक है? किस चीज़ की होती है? फोस्फोलिपिड की होती है, फोस्फोलिपिड की होती है। अनुज आया ना आज?
तो ये फॉस्फोलिपिड की होती है। और अगर फॉस्फोलिपिड को आप देखोगे कि एक तो अगर टेंथ क्लास के सिलेबस पे जाऊँ मैं, तो इसको हम हेड बोलते थे, इसको हम टेल बोलते थे, है ना। इसको हेड, इसको टेल। हेड क्या होता था? बताओ भाई, हेड कैसे होता था? इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है जो हम आर्की बैक्टीरिया लेके चल रहे हैं और जो हम यू बैक्टीरिया लेके चल रहे हैं, कि इनके बीच में लिंकेज होती है। लिंकेज होती है इनके बीच में, दोनों लेयरों के बीच में, ठीक है, लिंकेज प्रेजेंट होती है, शोइंग लिंकेज, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे यू बैक्टीरिया की, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बना होता है फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड बाई लेयर से, ये भी ठीक है। लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ठीक है, जो फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है ना, उसके अंदर कोई लिंकेज प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे नो लिंकेज, कोई लिंकेज नहीं होती है, ठीक है। इन बेसिस पे, बेसिस और भी है इनके कि भाई किस बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंस किया गया है। तो ये दो मेन डिफरेंस है जो मोनेरा को कार्ल वूस साइंटिस्ट जो था उसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में, एक यू बैक्टीरिया ग्रुप में, ठीक है। ये जो दो है, ये मेन दो पॉइंट है हमारे, ठीक है। ओके, याद रहेगा कि भाई मोनेरा को टू पार्ट्स में डिवाइड किस बेसिस पे किया था, यस सर। ठीक है। सर एक चीज पूछनी है। बोलो। तो हमने बोला कि ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बट हाँ, इसमें तो मोनेरा का ही सब ग्रुप बना दिया है, तो 6 किंगडम्स कैसे हुए? आर्की बैक्टीरिया का जो है ग्रुप अलग बना दिया, मतलब अलग किंगडम बना दिया, और यू बैक्टीरिया का अलग किंगडम बना दिया। इस बेसिस पे, किस बेसिस पे? क्योंकि इनकी सेल वॉल जो थी वो डिफरेंट थी। क्योंकि जो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे, सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए होंगे वो आर्की बैक्टीरिया ही थे। सबसे पहले फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो आप, ठीक है। वो कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया ही थे। इनको हम ओल्ड लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले इस वर्ल्ड में आए थे जब ये दुनिया बनी होगी उस टाइम पे, और आज भी आर्की बैक्टीरिया इस वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया के बाद जितने भी ऑर्गेनिज्म आए हैं वो आके आए चले गए, एक्सटिंस हो गए, मतलब एक्सटिंक्शन हो गया उनका, है ना। दोबारा से बने कुछ ऑर्गेनिज्म वो भी चले गए, कुछ और आए, कुछ वो भी चले गए। तो आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो पहले भी था फर्स्ट टाइम में, और आज के टाइम में भी ये आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब है आर्की बैक्टीरिया के अंदर वो एबिलिटी है कि वो पहले भी सरवाइव कर गया और आज भी सरवाइव कर रहा है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया के जो ग्रुप है वो पहले थे या नहीं थे, ये उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन का मतलब होता है अमाइनो एसिड प्लस प्लस शुगर से मिलके बनी होती है, ठीक है। तो इन दो से मिलके बनी होती है। तो ये दो जो थे वो मेन डिफरेंस थे हमारे, जिन बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस वजह से मतलब इन दोनों को दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। सर किस किस से मिलके बनी होती है सेल वॉल? एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए।
देखो, पेप्टाइड और ग्लाइकन के अंदर दो दो चीज़ हैं। ये लिखवाऊंगा मैं आपको जब मैं मोनेरा पढ़ाऊंगा। इसके अंदर दो चीज़ हैं, एक तो है पेप्टाइड, पेप्टाइड, और दूसरा है ग्लाइकन। जो पेप्टाइड होता है वो होता है एमाइनो एसिड, और जो ग्लाइकन होता है वो होता है शुगर। ठीक है, इसका मतलब है जो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी हुई है शुगर प्लस अमाइनो एसिड से मिलके। ठीक है, यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो, आफ्टर कार्ल वूज, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कार्ल वूज के बाद की। आफ्टर कार्ल वूज या ऐसे बोल सकते हैं इसको हम, आफ्टर कार्ल वूज नहीं बोलेंगे इसको। एक पॉइंट हो रहेगा इसके अंदर कि जो ये हमने पढ़ा है बिल्कुल अभी, कि भाई इन बेसिस पे हमने ये एनालिसिस से हमने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया है। ठीक है, और कार्ल वूज ने ही तीन ग्रुप और बनाए थे, तीन ग्रुप और बनाए हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। मेरे पैंट में गिर गया। देखो, जो इसने तीन ग्रुप बनाए हैं, मतलब इन तीन ग्रुप्स का नाम दिया है इसने, जो कालवुज है। दीज दीज ग्रुप नेम्ड एज अ डोमेन, मतलब तीन डोमेन उसने दिए हैं। वो तीन डोमेन कौन कौन है, कौन कौन से हैं? जैसे पहला डोमेन है आर्की, आर्की डोमेन। सेकंड जो डोमेन बनाया है वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का। और जो थर्ड डोमेन बनाया है वो बनाया है यूकैरिया। ठीक है, यूकैरिया। मतलब जो कार्ल वूस था, जितने भी ये सिक्स किंगडम है, मतलब जितने भी ये सिक्स किंगडम जो कार्ल वूस ने दिए हैं, है ना, जितने भी ये सिक्स किंगडम कार्ल वूस ने दिए हैं, इनके भी इसने तीन ग्रुप बना दिए, तीन ग्रुप्स बना दिए इसके भी। ठीक है, याद रखना जो जो मैं बोल रहा हूँ। जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है कार्ल वूस ने जो प्रपोज किया है, तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन के भी उसने तीन ग्रुप बना दिए हैं। इन तीन ग्रुप के नाम भी अलग अलग दिया है। एक ग्रुप का नाम है आर्की डोमेन, बैक्टीरिया डोमेन और यूकैरिया डोमेन, मतलब तीन डोमेन दिए उसने। कहने का मतलब ये है हमारा, कहने का मतलब क्या हमारा, तीन डोमेन दिए इसने। जो तीन डोमेन कौन कौन से दिए, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। यूकैरिया और जो इस जो ये वाला ग्रुप है आर्की वाला, इसके अंदर इसने रखा आर्की बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया को
और जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप है इसके अंदर रखा है इसने यू बैक्टीरिया को, और जो यूकैरिया था, जो यूकैरिया था इसके अंदर इसने रखा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। ठीक है, तो जो ये वाला ग्रुप है यू बैक्टीरिया का, तो यू कैरिया का, तो यू कैरिया का मतलब है जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया वाला ग्रुप है और जो आर्की बैक्टीरिया वाला ग्रुप है उसके अंदर क्या है कि ये प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसके पास। इनके पास क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इनके पास, और इनके पास क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है ना, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, इनके अंदर होता है। पैंट में या बैग में, ये दोनों में से हो सकता है। ठीक है, तो सिक्स किंगडम जो क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने दी है उसके भी तीन ग्रुप बना दिए, मतलब तीन डोमेन के नाम दिए उसने। एक एक तो दिया आर्की, एक बैक्टीरिया, एक यूकैरिया। आर्की को, आर्की के अंदर रखा उसने आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर रखा उसने यू बैक्टीरिया, और यूकैरिया के अंदर रखा उसने जो बाकी के ग्रुप बचे हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, समझ में आ गया? यस यस सर। सर। और उनको, इनको इस टाइप से इनको प्रेजेंट किया है तीनों को कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी शो कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से लेके चलोगे, पढ़ स्टडी करोगे और सीधा यहाँ तक जाओगे यू कैरियर तक, तो ये एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है ना, को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता क्या है? सर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हाँ बिल्कुल, तो आप देख सकते हो कि जो इस वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले आए होंगे वो यूकैरिया है, उसके बाद बैक्टीरिया आए होंगे, देन यूकैरिया के प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, देन एनिमलिया, है ना? ऐसे ही है ना? ठीक है भाई, यस यस सर। ओके सर। सर। ओके सो तो और नोट कर लो। मोनेरा को किस जगह पे प्लेस दिया है? मोनेरा को, ये दोनों मोनेरा ही है, आर की बैक्टीरिया भी मोनेरा हो गया और यू बैक्टीरिया भी मोनेरा हो गया, लेकिन कार्ल वूस के हिसाब से इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। मतलब कार्ल वूस के हिसाब से मोनेरा कोई ग्रुप ही नहीं है, मोनेरा जो है वो कोई किंगडम ही नहीं है कार्ल वूस के हिसाब से। किंगडम कौन कौन से है? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ये ओके दो सर। किंगडम है इनके। ठीक है, ओके सर। नोट कर लिया आपने? यस सर। यस सर। हेडिंग डालो मोनेरा। फर्स्ट जो किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, मोनेरा। मोनेरा, देखो मोनेरा के सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स।
सबसे पहला, मोनेरा कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। Prokaryotic. तो ये है प्रोकैरियोटिक। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है मोनेरा, इसके अंदर जैसे ये एक मैं सेल बनाता हूँ, ये एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, मान लेते हैं बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं थोड़ा सा, ताकि अंदर की चीज़ें भी बता सकूँ। और इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना, प्लस न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा, है ना, न्यूक्लियोलस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जेनेटिक मटेरियल। ये हो गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियस का काम क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर? और इसका जो साइटोप्लाज्म है, मतलब जो स्पेस के अंदर फ्लूइड है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जनरली ये सारी चीज़ें होती है न्यूक्लियस के अंदर, अगर किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन हम मोनेरा की बात करें, मोनेरा के अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मा भी एब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे किस टाइप का न्यूक्लियस होता है? जो मोनेरा होता है वो होता है इंसिपिएंट। इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर जीनोफोर भी बोलते हैं इसको, जीनोफोर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको हम प्रो क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक सेल है जिसके अंदर सिर्फ डायरेक्टली सेंटर पे जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, ना तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना ही यहाँ पे न्यूक्लियोलस है। सिर्फ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ही सिर्फ प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ऐसे वाले जेनेटिक मटेरियल को या न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं, लेकिन सेंटर पे एक स्पेसिफिक लोकेशन में प्रेजेंट है, इस वजह से ऐसा लगता है कि ये न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस। जीनोफोर भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड्स भी बोल सकते हैं, प्रो क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं मोनेरा के सेल के अंदर। ठीक है, मोनेरा के सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बताओ भाई। So lysosomes, ribosomes, बिल्कुल, and माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, mitochondria. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, वैक्यूल हो गया, है ना, लाइसोसोम्स हो गए। ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल होते हैं हमारे हमारे सेल के अंदर। लेकिन मोनेरा के केस में ये सारे के सारे एब्सेंट है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है,
देखो, यूकैरियोटिक की जो सेल होती है, यूकैरियोटिक की जो सेल होती है, उसके अंदर होता क्या है, जैसे ये यूकैरियोटिक की सेल है, यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट के अंदर। ये प्रोकैरियोटिक की सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक की सेल जो होती है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे वैक्यूल है, ये वैक्यूल भी हमारा, ये ऐसे मान लेते हैं, ये वैक्यूल भी मत मानो, ठीक है, सिंपली बताता हूँ आपको। जैसे ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म बोलते हैं हम इसे, और ये भी साइटोप्लाज्म हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का। तो जो यूकैरियोटिक की सेल होती है, जो उसका साइटोप्लाज्म होता है, वो कीप मूविंग करता रहता है, कीप मूविंग, ऐसे घूमता रहता है अपने अपनी सेल के अंदर, ठीक है, अपनी सेल के अंदर ऐसे मूव करता रहता है, जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक की सेल के अंदर ये जो ये मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट एब्सेंट होती है। तो जैसे साइटोप्लाज्म की मूवमेंट हो रही है, तो कीप मूविंग, ये मूव करता रहेगा, कीप मूविंग अराउंड वैक्यूल, वैक्यूल के अराउंड, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। जैसे ये मैं मान लेता हूँ ये वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल होता है, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होगा वो वैक्यूल के अराउंड मूव करता रहेगा चारों तरफ, ठीक है। ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं साइक्लोसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस और मूवमेंट। प्रोकैरियोटिक के केस में ये जो साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस जो है ये एब्सेंट है, ठीक है। एब्सेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। नेक्स्ट है जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के ऊपर बात है। जो सेल वॉल होती है किसकी, मोनेरा के अंदर, वो बनी होती है पीजी की, पीजी की बनी होती है। पीजी का मतलब क्या था? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइडो ग्लाइकन से बनी होती है ना, ये इस चीज से बनी होती है। लेकिन सेल वॉल के अंदर भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, क्या क्या एक्सेप्शन है इसके अंदर? एक तो जो पेप्टाइडो ग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है किसके अंदर, वो एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया कि माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन का सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है इसमें। सेकंड है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की जो बैक्टीरिया है इसकी जो सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ किस चीज से बनी होती है, सूडो म्यूरिन्स की, है ना, ठीक है, ओके भाई। यस सर, तो ये ओके सर। दोनों चीजें याद रखनी है आपको। सर इन जनरली सूडोम्यूरिन होता क्या है? मतलब ये सेल्यूलोज की फॉर्म होती है भी एक, ठीक है, ये सेल्यूलोज की ओके फॉर्म सर। होती है। आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। हाँ जी, हाँ सर, मधु बात कर रही हूँ एकेडमिक से। हाँ जी, हाँ जी मैम बोलो। हाँ सर, जो उनकी क्लास जो मिस हुई थी ना उस दिन परसों,
हाँ तो हाँ। उसके बारे में थोड़ा ये है कि कल हम अरेंज करेंगे, तो उसके बारे में बात करनी है। तो क्लास ओवर होने के बाद अरे अरे, फिर कल एक क्लास। बार इन लोगों से डिस्कशन कर लेंगे। कल आप ना मतलब क्लास रख सकते हैं 4 से 8 बजे तक, के बीच में आप कोई भी टाइम दे दीजिए, तो उसमें वो क्लास रख देंगे इनकी। इवनिंग में? हाँ, वही जो सेम ये वाली क्लास के टाइमिंग होते हैं, कोई सी मॉर्निंग में नहीं हो सकता? मॉर्निंग में? मॉर्निंग में फिर आप इन लोगों से बात कर लो अगर ये रेडी है तो। हाँ भी मैम मॉर्निंग कल में रेडी टेस्ट हो है। गई। कल टेस्ट है? यस मैम। हाँ, कल कल की टेस्ट है इन लोगों का। कल टेस्ट है, फिर तो कल की क्लास में तो आप लोग टेस्ट में निकाल दोगे डिस्कशन में, फिर क्लास का फायदा क्या होगा एक्स्ट्रा क्लास का? बोलो भाई। कल की जो क्लास होगी, फिर अगर टेस्ट होगा तो उसमें आप जो क्लास लोगे फिर आप उसमें डिस्कस करोगे टेस्ट के बारे में, करोगे नहीं करोगे? सर आप मॉर्निंग में ले लीजिए क्लास। सर मॉर्निंग मॉर्निंग में मॉर्निंग में? में फिर स्कूल टेस्ट टेस्ट का टाइम है ना। की क्लासेस होती हैं। ओके, मॉर्निंग में टेस्ट होता है। इवनिंग में? अच्छा, इवनिंग में बता दो भाई कौन सा टाइम फ्री है आपका? सर इवनिंग में तो टेस्ट है ना, 4 से 8 अच्छा से 8 फोर। से। मैम टेस्ट है इनका तो इवनिंग में, मॉर्निंग में स्कूल है इनका। मधु मैम। हेलो। 4 to 8 हाँ 4 to 8 टेस्ट टेस्ट है इनका। हाँ मैम टेस्ट है, फिर टेस्ट हम छुड़वा देंगे बच्चों का। नहीं, टेस्ट नहीं छुड़वाएंगे तो, लेकिन 4 to 8 है ना। तो अब आप देख लो, अगर जैसे 3 बजे से क्लास लेनी है तो 3 बजे से ले लो, 1.5 घंटे की जैसे क्लास करनी है तो उसके इनके बाद टेस्ट की टाइमिंग क्या है? 4 to 8। अच्छा 4 to 8 टेस्ट की टाइमिंग है। हाँ, जिसको ये मतलब अगर 5 बजे भी स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्लास के बाद। देखो अगर बच्चों, अगर आप एग्री हो तो कल क्लास रख लेते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि इवनिंग में आपका टेस्ट हो जाएगा। और चाहो तो मॉर्निंग में आपकी क्लास हो सकती है। अगर कल नहीं लेना चाहते हो तो तो परसों देख मॉर्निंग लेंगे। सो मॉर्निंग का टाइम क्या होगा, क्योंकि स्कूल में भी हम्म, पेपर चल रहे हैं ना। ओके ओके मैडम, बच्चों के पेपर है स्कूल में भी। टाइमिंग बताओ फिर बेटा, क्योंकि फिर तुम लोग एक बार बोलोगे कि क्लास नहीं हुई, क्योंकि तुम लोगों की वो क्लास अरेंज करनी है ना जो मिस हुई है। मैम 1 to 3 के बीच में। अच्छा 1 to 3 के बीच में? बेटा थोड़ा पहले ऊपर नीचे देख लो थोड़ा सा, मतलब ना तो वो मॉर्निंग की शिफ्ट है ना वो इवनिंग की शिफ्ट बन रही है। मैम ट्यूसडे को हो सकती है क्या? ट्यूसडे तो फिर इनके साथ रेगुलर क्लास होती है ना। अच्छा रेगुलर जो क्लास चलेंगी हैं। हाँ, फिर वही इनका यही यही टाइम होगा और फिर आपकी भी क्लास होगी। ओके 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 ओके। क्या करो फिर बताओ मैम। और उस दिन भी इनको इशू यही आएगा, मॉर्निंग वाला। हम्म, मॉर्निंग वाला इशू आएगा। ओके, बताओ फिर भाई, सर अगले जल्दी मंडे छुट्टी बताओ होती ये। है। क्या चीज़? सर कल टेस्ट है तो अगले मंडे टेस्ट नहीं होगा। ओके तो अगले मंडे ले ले फिर। देख लो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने 1 से लेकर 3 के बीच का टाइम दिया मुझे, मैं कल उसमें भी एडजस्टमेंट कर लूँगा, कोई बात नहीं, 1 2 घंटा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सर ने क्लास छोड़ी है तो सर क्लास नहीं लेंगे, है ना? चाहे कल ले लो मेरी साइड से, चाहे परसों ले लो, है ना? एक टाइम चुन लो आप लोग, उसके हिसाब से देख लेना, आप लोग डिस्कस कर लो खुद ही और मुझे बता दो। सर नेक्स्ट मंडे ले लीजिए ना। हाँ सर, नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे ले मंडे। लें? हाँ सर, अच्छा कल नेक्स्ट आपको मंडे। टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए टाइम भी चाहिए हैं? यस सर। सर ओके ओके मधु मैम, सुन लिया आपने? ठीक है सर, फिर नेक्स्ट मंडे के लिए बोल देती हूँ। हाँ नेक्स्ट मंडे कर लेंगे, कोई नहीं, बोल फिर देंगे बेटा अपन देखो, बस। फिर आप लोगों में से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि आप लोगों ने क्लास नहीं करवाई, है ना? तो ये चीज का फिर ध्यान रखना कि आप लोग भी बोल रहे हो कि नेक्स्ट मंडे, है ना? ठीक है।
ओके सर। यस सर। यस सर, ओके यस सर, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर, हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट मंडे के लिए मैं भी तुम्हें फिर एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगी, जैसे भी होगा। फिर उसके बाद फिर क्लास रखवा देंगे, ठीक है। देखो मतलब ऐसा मैं नहीं है। इन्फॉर्म करूंगी आपको क्लास के लिए, ठीक है। ठीक है मैडम, ठीक है, कर देना। ओके सर, फिर आप क्लास कंटिन्यू कर लीजिए। ओके ओके मैडम, ओके, धन्यवाद आपका। हेलो, आवाज़ आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर, यस सर। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास ज़्यादा देने से ज़्यादा कोर्स हो जाएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब हमें जो क्लास ले रहे हैं उसमें समझ में आना चाहिए। बेसिकली हमारा मेन टॉपिक हमारे कवर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब टेस्ट से पहले या फिर एग्ज़ाम से पहले कि यार हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं, ये नहीं है, वो भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ मेंटेन रहनी चाहिए लाइफ में, तभी मतलब एक सक्सेस मिल सकती है, मतलब मेरा ये मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है क्या नहीं, हो तो मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट जो हमारा मोड है वो है न्यूट्रिशन। अगर मैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखूँ, जो मोनेरा के अंदर न्यूट्रिशन होता है किस टाइप का होता था? ऑटोट्रॉप्स होता था एंड हेट्रोट्रॉप्स होता था। ऑटोट्रॉप्स आपको पता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस होता था। और हेट्रोट्रॉप्स कैसे होता था? पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक भी होता है। ठीक है। सिम्बायोटिक में क्या होता है? सर, दो ऑर्गेनिजम्स सिम्बायोटिक, एसोसिएशन में रहते हैं। हाँ, एसोसिएशन में रहते हैं ना, म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। एग्जांपल का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है, राइजोबियम। और वो रहता कहाँ पे है? प्लांट्स पे। कौन से प्लांट्स में रहता है वो रहता है लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स में रहता है ये, ठीक है। मतलब जो बैक्टीरिया है ये इस वाले प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, और प्लांट इसको बदले में क्या देगा? फूड, शेल्टर, रहने के लिए जगह। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया भी शो करता है, ओके। ओके सर। यस सर। और बैक्टीरिया के अंदर मेनली आपको पता है तो बताने की ज़रूरत नहीं, मेनली सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें, मेनली होता है ये। पैरासिटिक है ये वाला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये सेप्रोफिटिक है, ये पैरासिटिक है। तो सेप्रोफिटिक वाला कैसा होता है? मेनली होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मोनेरा के अंदर रिप्रोडक्शन, मोनेरा के अंदर रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोनेरा के अंदर रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं वैसे तो, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्रेजेंट होता है मोनेरा के अंदर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा के अंदर प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनेरा के अंदर एब्सेंट होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मोनेरा के अंदर वो प्रेजेंट भी होता है। मतलब सेक्सुअल एब्सेंट भी है, सेक्सुअल प्रेजेंट भी है। सेक्सुअल एब्सेंट है जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट है, ठीक है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट है, ठीक है। और कौन से वाला प्रेजेंट है? जो फॉल्स टाइप का है, फॉल्स टाइप वाला प्रेजेंट है, ठीक है। देखो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे भाई? ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, है ना। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे फॉल्स कैसे है कि मतलब दो बैक्टीरिया
दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशन बना रहे हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहे हैं, और एक बैक्टीरिया जो है न्यूक्लियस दूसरे वाले बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, इस टाइप के न्यूक्लियस को हम फॉल्स टाइप का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। सर फॉल्स टाइप वाला एक और बार समझा दो। देखो, फॉल्स तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो अपने पर, ये तो मेरा याद करने का तरीका है। कहने का मतलब है कि मोनेरस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रू वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है। तो किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है? एक फॉल्स टाइप, एक ऐसा टाइप कि भाई उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोल नहीं सकते, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि दो सेल के अंदर फ्यूजन हो रही है, दो सेल के न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं, इस वजह से बोलना पड़ सकता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, सर इस टाइप मतलब ये से। बेसिकली फॉल्स टाइप वाला फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस है ना? हाँ, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये है जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं कॉस्मोपोलिटियन इन नेचर। कॉस्मोपोलिटियन इन नेचर, कॉस्मोपोलिटियन क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया आर फाउंड इन एनी टाइप ऑफ हैबिटेट। ठीक है, जो कॉस्मोपोलिटन इन नेचर का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो होता है वो किसी भी टाइप के हैबिटेट में मिल सकता है, पाया जा सकता है, चाहे ज़्यादा ठंड वाला हो या ज़्यादा गर्मी वाला मौसम हो, किसी किसी भी मौसम में बैक्टीरिया आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल होती है काफ़ी। स्ट्रक्चर कैसी होती है बैक्टीरिया की? सिंपल होती है, लेकिन जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर जो होता है बैक्टीरिया का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, स्ट्रक्चर सिंपल है। ठीक है भाई। यस सर। यस यस सर। सर। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो मोनेरा जो होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, साइक्लोसिस एब्सेंट होता है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन एक्सेप्शन भी है, जैसे आर के बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन्स होता है, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती ही नहीं है। न्यूट्रिशन दोनों टाइप का होता है, ऑटोट्रोफ्स भी और हेटरोट्रोफ्स भी। ऑटोट्रोफ्स कौन सा होता है? फोटोट्रोपिक एंड कीमोट्रोपिक। और हेटरोट्रोफ कौन कौन सा होता है? पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक मेन होता है, और सिम्बायोटिक भी शो करता है। सिम्बायोटिक का एग्जांपल जैसे राइजोबियम, वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। बैक्टीरिया के अंदर दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रू टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, फॉल्स टाइप का रिप्रोडक्शन होता है वो। और कॉस्मोपोलिटन इन नेचर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया की जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, यस सर। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है मतलब? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझ में कॉम्प्लेक्स बिहेवियर का मतलब है यहाँ पे कि डाइवर्सिटी जो है ना, बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मतलब एनिमल्स का अगर हम नाम लेते हैं, हम बोलते हैं एनिमल। एनिमल का मतलब होता है कि ह्यूमन ही एनिमल नहीं है भाई, जो इंसान है वही जानवर नहीं है ना, बाकी भी तो है। तो कितनी सारी डाइवर्सिटी है एनिमल्स के अंदर भी, ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, तो इसलिए जो बिहेवियर है उनका वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ओके सर। बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी।
ठीक है, ओके। ओके चलो सर। फिर बाकी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और टेस्ट आप ध्यान से देना थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ाई करना, कुछ भी आ सकता है आज की क्लास तक, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, सर, चलो थैंक मिलते हैं यू। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।